शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं शुक्र के गोचर के प्रभाव को लेकर। शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे 31 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक यह सिंह राशि में बने रहेंगे। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ कि गोचर का जो प्रभाव होता है वो तभी होता है, कम समय के लिए होगा, और वो तभी होगा जब आपके लिए वह ग्रह गवर्निंग कंडीशन में हो और जिस भाव के स्वामी है उससे संबंधित, और जिस भाव में है उससे संबंधित परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। कि वो क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, एक अलग विषय है, लेकिन तभी होगा जब वह गवर्निंग कंडीशन में उस समय वो ग्रह हों, अन्यथा प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सीधे कि शुक्र के इस गोचर का क्या होगा प्रभाव आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखा जाए तो शुक्र जो है वो आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। इनका जो गोचर हो रहा है वह पंचम भाव में हो रहा है। कोई भी शुभ ग्रह अगर पंचम में हो, भाग्य स्थान पर हो, दशम में हो, हालांकि ज्योतिष में कोई एक फार्मूला लागू नहीं होता, फिर भी इन जगहों पर शुभ ग्रह का प्रभाव अगर वो मार्केश नहीं है, बाधक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव अच्छा होता है, विशेष करके पंचम, दशम और लग्न पे अगर देखा जाए तो। शुक्र पंचम भाव पे आ रहे हैं, बुद्धि के माने प्रखर ग्रह हैं। बुध हुए, गुरु हुए, शुक्र हुए, ये बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। जहाँ गुरु जो है वो धर्म की तरफ ज़्यादा उन्मुख करते हैं, व्यक्ति भौतिक चीज़ों से उतना उसको रुझान नहीं होता, ज्ञान उसको भी होगा। वहीं शुक्र ज्ञान के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान और प्रकृति के प्रति बहुत रुझान जो है वो उत्पन्न करते हैं, सुंदरता के प्रति बहुत रुझान उत्पन्न करते हैं। शुक्र आपके लिए सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी हैं, पंचम में आ रहे हैं। लाभ से संबंधित लिए हुए निर्णय और निर्णयों से लाभ दोनों की स्थिति आपके लिए अच्छी होती है, तो यह लाभकारी है। संतान से भी मन प्रसन्न रहेगा, मन में उत्साह रहेगा, निर्णय क्षमता अद्भुत होती है। बुध के साथ भी इस समय गोचर है, तो वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। परमानेंट कुंडली में अगर किसी के ग्रह इस तरह से बैठे हों तो उसकी जो आवाज़ होगी, उसकी बोलने की शक्ति होगी, उसकी जो एक्सप्लेन करने की शक्ति होगी, उसमें एक सम्मोहन सा होता है, मतलब वो प्रभावित कर देगा लोगों को। इसके साथ साथ यह प्रेम संबंधों के लिए भी काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे। बहुत से लोग जो विवाह के योग्य होंगे, उन लोग अपने मनचाहे जीवन साथी से जो है वो अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। विवाह के लिए कमिट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए शुभ समय है। कार्य व्यापार में वृद्धि, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है और आय में वृद्धि का योग बनेगा। तो कुल मिलाकर के मेष वालों के लिए शुक्र का यह गोचर शुभता लिया हुआ है। वृषभ वालों के लिए तो लग्नेश ही हैं, लग्न के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र का आना, शुक्र काफ़ी जो है वो योगकारी हो जाते हैं। स्थायी कुंडली में हो तो ऐसे लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होती हैं। माता का सुख बहुत अच्छा नहीं होगा अगर अकेले शुक्र यहाँ पर होंगे, तो माँ के सुख में थोड़ी बहुत कठिनाई या वहाँ कहीं ना कुछ किसी के कारण से दूरी, मानसिक अशांति या आयु की समस्या कुछ ना कुछ जनरेट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन यह भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ मामलों में आलसी भी बना देंगे लोगों को, बहुत लग्जरियस लाइफ जीने की प्रवृत्ति हो जाती है। ज़मीन जायदाद से या गाड़ी वाहन इत्यादि के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेकर के, आजकल तो खैर सभी लोग कर्ज पे ही ले रहे हैं, तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और उसे प्राप्त भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और अपने ऊपर भी धन आप खर्च करेंगे। तो यहाँ पर भी यह शुक्र जो है वो इनका गोचर अच्छा दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो शुक्र जो है वो द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च बहुत होता है और अनावश्यक का समय भी खराब होता है आपका। कई बार रिश्ते भी जो है वो बनते बिगड़ते रहेंगे। भाग्य के मामले में ठीक है,
हिम्मत नहीं हारेंगे और बौद्धिक क्षमता के बल पर समस्याओं से निकलने में समर्थ होंगे। करीबी लोगों का साथ भी मिलता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस पर समय, पैसा, धन खर्च होगा और कई बार विचारों में भी दिक्कत जो है वो आती है। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से सही समय है। संतान से लाभ का योग जो है वो कुछ लोगों को प्राप्त होगा जिसकी संतान उस योग्य है, और कुछ लोगों के लिए संतान प्राप्ति का भी योग इस दौरान बन सकता है। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर आपके लिए शुभता लिया हुआ है, भाग्य का भी साथ, विशेष करके शिक्षा प्रतियोगिता और संतान के मामले में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कर्क वालों की अगर मैं बात करूं तो शुक्र जो है वो आय स्थान के स्वामी है, एकादश भाव के। और कई बार जब मैं बोलता हूं तो लोग कन्फ्यूज होते हैं। 11वां भाव जो होता है वो आय का होता है, इनकम का, और दूसरा भाव जो होता है वो लाभ का होता है। सेविंग आपकी कैसी है, बचत आपकी कैसी रहेगी, धन बचेगा कि नहीं बचेगा। और 11वें भाव से आय का निर्णय होगा कि इनकम कैसी रहेगी, फ्लक्चुएट करेगी, आएगी, निरंतरता रहेगी या बहुत आएगी। तो इस बात को आप समझें। शुक्र जो है वो एकादश भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी है आपके लिए। गोचर में दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरे भाव में शुक्र का आना और बुध की भी युति रहेगी कुछ समय तक। तो यह जो है वो आपके बौद्धिक क्षमता, वाणी, निर्णय शक्ति, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। निवेश से लाभ का अच्छा योग बनेगा। ऐसे अगर स्थायी कुंडली में यहाँ पर शुक्र हो तो बहुत लाभ आपको मिलेगा। जमीन जायदाद से भी लाभ मिलने की अच्छी संभावना मिलेगी। इस समय अगर जमीन जायदाद खरीदते हैं तो उससे आपको, केवल मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ, और आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा क्या है, परमानेंट कुंडली मुझे नहीं मालूम, लेकिन शुक्र का यह गोचर जमीन जायदाद से लाभ देने वाला, भूमि भवन वाहन का सुख दिलाने वाला, वाक्पटुता अच्छी करने वाला, आवाज़ बहुत अच्छी और प्रभावशाली होगी, निवेश से धन आएगा, इनकम में वृद्धि होगी और बचत भी प्रभावशाली होगी। कुल मिलाकर के शुक्र का कर्क वालों के लिए यह गोचर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की बात करूं तो आपके लिए यह शुक्र जो है वो तीसरे भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है। दशमेश का लग्न में आना अच्छा होता है। हमेशा आपको अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, सहयोग प्राप्त होगा अगर स्थायी कुंडली में है तो। इस दौरान भी आपको छोटे मोटे सहयोग तो प्राप्त हो ही जाएंगे अगर गोचर में यहाँ पर आ रहे हैं तो। जिनका काम कहीं भी उच्च अधिकारियों से काम हो, प्रभावशाली लोगों से काम हो, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी, हमेशा मिलती रहेगी। पुरुषार्थ पराक्रम में भी वृद्धि के लिए अच्छा संकेत मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और उधर रुझान भी अधिक होगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास आप करेंगे। उत्साह में वृद्धि होगी और जल्दी विचलित नहीं होंगे समस्याओं से, जल्दी डिगेंगे नहीं, बल्कि किसी भी परिस्थिति में रास्ता निकाल लेंगे। वैसे भी सिंह वाले जो है वो काफ़ी आत्मबली होते हैं, अगर एकदम ही सूर्य पीड़ित ना हो तो यहाँ पर अभी आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के शुक्र का गोचर यहाँ भी अच्छा ही है। कन्या वालों के लिए जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं और लाभ भाव, दूसरे भाव के स्वामी। यहाँ से यह द्वादश में आ रहे हैं। द्वादश में शुक्र का आना कोई बहुत अच्छा नहीं है। एक तो बचत हमेशा, अगर परमानेंट कुंडली में हो तो ऐसे लोग बिल्कुल पैसा नहीं बचा पाते, अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं और वो भी लग्जरी के ऊपर। कर्ज लेके घूमने चले जाएंगे, कर्ज लेकर के अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे और खूब, मतलब वो डर नहीं है कि कर्ज हम चुकाएंगे कैसे, नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए, बाकी देखा जाएगा बाद में। तो इस तरह की लाइफ स्टाइल जीने का प्रयास करते हैं अगर स्थायी कुंडली में हो तो। यहाँ भी गोचर में भी है तो थोड़े समय के लिए इस प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे आपके लिए। स्थान परिवर्तन और यात्राओं से लाभ और भाग्य में वृद्धि का योग इस दौरान बनेगा। शत्रुओं के ऊपर आप हावी होंगे, शत्रु परास्त होंगे इस दौरान अगर बनते हैं तो भी। और अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने, अपने ऊपर धन खर्च करने, लग्जरी के ऊपर धन खर्च करने की संभावना बनेगी। बचत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बचत के लिए आपको प्रयास बढ़ाना चाहिए। तुला वालों के लिए लग्नेश हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। गोचर में एकादश भाव में आ रहे हैं। लग्नेश का एकादश में आना अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि आपके कम परिश्रम से भी आपको परिणाम अधिक मिलेगा। इनकम को लेके ऐसा व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है, बहुत अच्छा प्लानर होगा, मतलब वो आर्थिक मामलों में अच्छी योजनाएं बनाएगा, क्योंकि पंचम भी प्रभावित होता है और लग्नेश होकर के एकादश में आते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा चिंतनशील रहते हैं, धन को लेकर के चिंता नहीं करते, चिंतनशील होते हैं और नई नई योजनाएं बना करके धन प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति होती है। तो आय के दृष्टिकोण से अच्छा है, योजना बनाने के दृष्टिकोण से अच्छा है। प्रेम संबंधों में भी थोड़ी प्रगाढ़ता शुक्र के कारण आएगी। अब मन थोड़ा क्लासिकल रहेगा। शनि वहाँ बैठे हुए हैं तो शनि तो विरक्ति के हैं
वो न्यूट्रल रखते हैं या कई बार विरक्त करते हैं। अभी वक्री भी चल रहे हैं, लेकिन शुक्र के प्रभाव से कुछ राहत आपको, मतलब बहुत मन विरक्त या बहुत मन में निराशा का बोध नहीं होगा, बल्कि उत्साह में वृद्धि होगी और आप चीज़ों को निराशावादी होकर के नहीं बल्कि आशावादी होकर के आप देखेंगे। एक जो है वो पॉजिटिव जो है वो आपका विज़न होगा चीज़ों को लेकर के, जो शनि के प्रभाव के कारण नहीं हो रहा था। शनि अगर बैठे हों तो ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन अगर वक्री होकर बैठे हैं तो व्यक्ति थोड़ा निराशावादी भी रहता है, उसको चीज़ों में कमियां पहले दिखाई देती हैं। शुक्र का प्रभाव उन चीज़ों को कम करेगा और आप हर चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना शुरू करेंगे। तो शुक्र का यह गोचर अच्छा जो है वो प्रभाव दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक वालों के लिए सप्तम भाव और व्यय भाव के स्वामी हैं, द्वादश के और सप्तम भाव के स्वामी हैं, दसम भाव में आ रहे हैं। दसम भाव में बुध और शुक्र की युति हो रही है, यह देख रहा हूँ। और शुक्र का जो प्रभाव यहाँ पड़ने वाला है वह कार्य क्षेत्र में विस्तार को देगा आपको। प्रभावशाली लोगों से जनसंपर्क, दबदबा प्रभाव आपका बनाएगा। यात्राओं से लाभ का योग बनेगा। पारिवारिक जीवन में भी कुछ शुभता की स्थिति बनेगी। शनि हालांकि वहाँ प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन शुक्र के आने से कुछ स्थिति बेहतर महसूस करेंगे अपने पारिवारिक जीवन में। सुख सुविधाओं में वृद्धि, भौतिक संपदाओं में वृद्धि, जमीन जायदाद से अधिक वाहन इत्यादि खरीदने की संभावना आपके लिए अच्छी बनेगी। यात्राओं का योग बनेगा और यात्राएं सुखद होंगी, जो है वो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। और व्यापार में वृद्धि, साझेदारी के कामों में अच्छे लाभ की संभावना आपके लिए बनेगी। तो कुल मिलाकर शुक्र का गोचर यहाँ भी अच्छा है। धनु वालों के लिए भाग्य स्थान पर यह गोचर हो रहा है, आय स्थान के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। कर्ज इत्यादि लेकर के आय बढ़ाने की ओर उन्मुख होंगे। बहुत से लोग अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए इस दौरान, शुक्र के गोचर के दौरान कर्ज ले सकते हैं और कर्ज उनको आसानी से मिल भी जाएगा। भाग्य का साथ आय के मामले में कुछ हद तक रहेगी। करीबी मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध बेहतर होंगे और लोगों से घुलने मिलने की प्रवृत्ति और अधिक होगी। व्यापार में लाभ का योग आपके लिए बन रहा है और व्यापार को बढ़ाने में आप समर्थ भी होंगे। आत्मविश्वास और आत्मबल में इस समय अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए शुक्र जो है वो दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी है, बहुत योगकारी हैं, लेकिन गोचर में ठीक जगह पर नहीं आ रहे हैं अष्टम में। कार्य क्षेत्र में अचानक परेशानी का योग उत्पन्न हो सकता है। बहुत लोगों के लिए नौकरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आपके कार्य क्षेत्र में कहीं कठिनाई है, उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा, थोड़ा संभल कर रहिएगा। बहुत ज़्यादा वहाँ वाद विवाद के चक्कर में मत पड़िएगा, अन्यथा नौकरी अगर शुक्र या शनि के प्रभाव में छूटती है जल्दी, फिर लगती नहीं है। तो आपको वहाँ पे अपने आप को संभालने की आवश्यकता होगी। शरीर का मध्य निचला हिस्सा रोग के प्रभाव में हो सकता है। संतान जिनको जो लोग प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह समय थोड़ा सा प्रतिकूलता लिया हुआ होगा, वो उसके लिए बहुत योगकारी नहीं होगा। धन के बचत के लिए प्रयास करेंगे लेकिन बचाना कठिन होगा। तो कुल मिलाकर के शुक्र का जो यह गोचर है यह बहुत अच्छा नहीं है मकर वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो भाग्य स्थान और चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचमेश और अष्टमेश के साथ युति यहाँ पर हो रही है। आपके कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर वो कार्य व्यापार वाहन इत्यादि से संबंधित है, लग्जरी आइटम से संबंधित है, कहीं भी जहाँ शुक्र से संबंधित अगर कोई कार्य व्यापार है तो वो इस समय बहुत उसमें आपको लाभ मिलेगा और भाग्य का भी साथ मिलेगा। नए आयाम बन सकते हैं, नए प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं, नई चीज़ें आप इस समय क्रिएट करेंगे। आत्मविश्वास में काफ़ी वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा आपका और जीवन साथी का भी कुछ हद तक सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी और एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की बुद्धि बल से आप आगे बढ़ने में समर्थ होंगे। तो शुक्र का यह गोचर काफ़ी हद तक आपके लिए, काफ़ी हद तक नहीं, हर तरह से बेहतर दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन के जो से संबंधित जो लोग कार्य व्यापार में हैं उनको विशेष लाभ की संभावना बनेगी। मीन वालों के लिए तीसरे भाव के और अष्टम भाव के स्वामी छठे भाव में आ रहे हैं। शुक्र का यहाँ पर आना ठीक नहीं है। कर्ज वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, अनावश्यक के तनाव ना लें, बिना वजह के धन खर्च होने की संभावना बनेगी। अपने सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं है। कई लोग इसको विपरीत राजयोग बताते हैं, लेकिन ये मेरे अनुभव में शुक्र का यहाँ पर होना ठीक नहीं है। इस दौरान अगर कोई रोग व्याध कर्ज
या कोई शत्रु बनता है तो वो जल्दी समाप्त नहीं होगा, लंबे समय तक वह चल सकता है। वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाएं, यह शुक्र का गोचर उसके लिए अच्छा नहीं है, बल्कि वो ऋणात्मक और परेशान करने वाला होगा। तो थोड़ा ठहर करके आप खरीदें तो अच्छा रहेगा। अपने ऊपर धन और अनावश्यक का धन खर्च होने की भी संभावना बनेगी। तो आपको चाहिए कि वैवाहिक सुख के लिए भी अच्छा नहीं, कठिनाई उत्पन्न करेगा। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास करेंगे उन्हें सफलता इस दौरान मिलने की संभावना बेहद कम रहेगी। तो मीन वालों के लिए शुक्र का यह गोचर अच्छा नहीं है। पूरे अगर 12 राशियों में देखूं तो मकर के लिए थोड़ा नकारात्मक और मीन के लिए थोड़ा नकारात्मक शुक्र का गोचर हो रहा है। तो यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम